जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणम्। जिस चैतन्य महाहिम गिरि से परिणति के घन टकराते हैं, शुद्ध अतीन्द्रिय आनंद रस की मूसल धारा बरसाते हैं, जो अपने आश्रित परिणति को रत्नत्रय की निधियां देता, वंदन उस चैतन्य राज को जो भव भव के दुख हर लेता। जीवम जीवम दवम जिनवर वसहे न जेनने दिठम, देविंद विंद वंदम वंदे तम सर्वदा शिरसा। द्रव्य संग्रह ग्रंथ के आधार से हम चर्चा कर रहे हैं अनेक दृष्टांतों से, जो 9 विशेषण जीव के लिए बताए। जीव जीता है। क्या दृष्टांत था जीवों के लिए? कौन से राजा का दृष्टांत दिया था कल? बताओ भाई, कल दिया था ना? जीवों के लिए दिया था ना? हाँ, उपयोग के लिए किसका दिया था दृष्टांत? जीवो वोगमो अमूर्ति। आज अमूर्तिक है, जीव अमूर्तिक है ना भाई। हमें तो अनादि से रूपिणस पुद्गल ही दिखता है। हम अमूर्तिक वस्तु को देख ही नहीं पाते हैं, क्योंकि हमारे पास में वैसी क्षमता श्रुत ज्ञान में नहीं है। श्रुत ज्ञान अमूर्तिक वस्तुओं को देख तो नहीं सकता, लेकिन अमूर्तिक वस्तु का वेदन कर सकता है। कौन सी अमूर्तिक वस्तु का वेदन करता है श्रुत ज्ञान? आकाश का, धर्म का, अधर्म का। ये भी अरूपी है ना। इनका हम वेदन करते हैं या अनुमान करते हैं? हाँ, पुद्गल तो रूपी है। बाकी जो 5 अरूपी द्रव्य है, तो इन 5 अरूपी में से साक्षात आत्मा का तो हम संवेदन करते हैं, लेकिन हमने अनादि से इस आत्मा का रूपी पदार्थ के सन्मुख वाला संवेदन किया है। जैसे हमें पेट में दर्द हुआ, तो वह पेट दर्द किस प्रकार का होता है, उसके लिए हम उसका फीलिंग एक्सप्रेशन कैसे करते हैं। मेरे पास पेशेंट आते हैं तो मैं पूछता हूं कैसा दर्द हुआ, तो महिलाएं होती हैं तो बोलती जैसे अंदर में बर्तन गिर रहे हो वैसे गुड़गुड़ गुड़गुड़ आवाज आ रही है। कोई दूसरा हो तो बोलते अंदर में सुइयां चुभ रही हो, ऐसा दर्द हो रहा है। दर्द को वेदन करने की अलग अलग पद्धति। कोई बोलता है जैसे किसी ने मरोड़ दिया हो, ऐसे हाथों में मरोड़ हो रही है ना। अलग अलग सेंटिमेंट्स है ना, तीनों अलग अलग प्रकार के दर्द हैं। अरूपी संवेदन को शब्दों से बताने की पद्धति रहती है। रूपी का अभ्यास है ना, तो उसको तो रूपी शब्दों से ही बताया जाएगा। गुड़ भी मीठा है, और शक्कर भी मीठी है, और पानी भी मीठा मिलता है। बहुत सी जगह पानी खारा निकलता है। आप राजगृही जाएंगे तो वहां पे वह जो कुंड वाला 5वें टॉप पे है, तो सल्फर युक्त पानी है, तो खारा खारा होता है, कड़वा कड़वा सा। गर्म पानी का कुंड है ना राजगृही में 5वें टॉप पे। तो कहने का तात्पर्य यह है कि पानी में भी हम स्वाद, पानी तो पुद्गल ही है, पानी में हम स्वाद तो जानते हैं, उसका कलर नहीं जानते, उसका स्पर्श, रस, गंध, वर्ण। हवा का टेस्ट कभी हमने बताया क्या? कभी हवा के टेस्ट को किसी ने चखा? कौन सी है हवा इधर की? दिल्ली की मीठी है या कड़वी है या कैसी है? जहरीली हवा है अभी तो। AQI जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है, वह आपका यहाँ का काफी 200 के आसपास चलता है ना। 100 से 500 तक पहुंच जाता है बहुत ज्यादा हो गया अभी तो।
तो कहने का तात्पर्य यह है कि रूपी पुद्गल द्रव्यों में स्पर्श रस गंध वर्ण पाए जाते हैं, और जब जीव इस संसार में रहता है तो रूपी पदार्थों के माध्यम से स्वयं का विकारी संवेदन करता है। दर्द तो आत्मा को ही होता है। मुर्दे को सुई चुभोने पे दर्द होता है क्या? नहीं होता। लेकिन हमें स्वयं को अगर सुई चुभोते हैं तो जो संवेदना होती है उसे दर्द कहते हैं, और वो जानने वाला आत्मा है। तो वो आत्मा है, तो फिर कह रहे कि फिर आत्मानुभव ऐसे दर्द का संवेदन करने से ही होता है क्या? नहीं। आत्मानुभूति के लिए उसके स्वभाव का संवेदन करने से, भाई स्वभाव में सुख है, स्वभाव में ज्ञान है, स्वभाव में शक्ति है, हमें तीन ही चीज चाहिए। दौलत राम जी तो कह रहे एक ही चीज चाहिए, हमें सुख चाहिए। आत्म को हित है सुख सो सुख आकुलता भी न कहिए। दौलत राम जी ने क्या कहा कि हमें सुख चाहिए और ज्ञान चाहिए। ज्ञान समान न आन जगत में सुख को कारण। दौलत राम जी ने ज्ञान भी चाहिए करके बताया, क्योंकि सुख के लिए ज्ञान आवश्यक है। ठीक है ना? और ज्ञान के लिए तास ज्ञान को कारण स्वपर विवेक बखानो। 6 डाला का हो गया क्या कोर्स आप लोगों का? पूरा हो गया ना? तो ये कहां से? सुख के लिए ज्ञान चाहिए, ज्ञान के लिए स्वपर भेद विज्ञान चाहिए, और वह स्वपर भेद विज्ञान होगा तो ही सुख होगा। अन्य कोई रास्ता सुखी होने का नहीं है। भाई आपने लड्डू खाया होगा, खाया? 1 लड्डू खाने पे 1 गुना सुख, 2 लड्डू खाने पे डबल सुख। नहीं क्यों? अरे 4, 7, 8 तो खा ही लेते हैं, तब तक सुख लगता है, और फिर कोई कंटिन्यूअस खिलाते रहे तो बाद में उल्टी जैसा लगने लग जाएगा। कैपेसिटी है ना, अपनी लिमिटेड कैपेसिटी है। कोई इसमें भस्मक व्याधि वाला नहीं है कि भाई कंटिन्यूअस खाते जाएं। भाई जीवनधर स्वामी के समय जो आर्यानंदी नाम के मुनिराज थे, जैसे समंत भद्रा आचार्य को हुई थी भस्मक व्याधि, ऐसे ही आर्यानंदी मुनिराज को जब भस्मक व्याधि हो गई तो उन्होंने भी मुनि दीक्षा छेद करके तापस का वेश लिया और जीवनधर कुमार के यहां भोजन करने के लिए आए। तो पूरा रसोई में जितना भोजन बना था पूरा का पूरा उनने खा लिया। लेकिन जब जीवनधर कुमार भी वहीं साथ में बैठे और उनके लिए भी उसमें थाली में रोटी रखी गई, जीवनधर कुमार ने देखा कि ये इतने बकाबक फटाफट खा रहे ना, तो देखते रह गए। उनने अब खुद का भोजन प्रारंभ नहीं किया। रसोई का पूरा भोजन खत्म हो गया। तब उन्होंने देखा कि इनकी भूख अभी भी नहीं मिटी। ये तो ऐसे देख रहे कि अब कौन परसेगा, फिर से कुछ आएगा थाली में। तो उन्होंने अपनी थाली की रोटी जो बिना झूठी, क्योंकि झूठा अन्न तो जैन दर्शन में अनुमोदनीय नहीं है। 1 लार के परमाणु में अपने जो बैक्टीरिया होते कितने होते हैं? तो साइंस बोलता है 2 अरब बैक्टीरिया स्वस्थ व्यक्ति के मुंह में पाए जाते हैं। टाइलिन होती है ना, लार को टाइलिन बोलते हैं। तो इस सलाइवा में जो होता है वो बैक्टीरियाज इनके साइंस के अनुसार 2 अरब और जैन दर्शन के अनुसार असंख्यात त्रस राशि हमारे मुंह में पाई जाती है। और जिसको दांतों में इन्फेक्शन वगैरह हो जाता है उनके मुंह में कीड़े पड़ जाते हैं। लोग बोलते हैं ना, तुम इतना कटु वचन बोल रहे हो, तेरे मुंह में कीड़े पड़े। तो दांतों की बीमारी जिनकी हो जाती है, पायरिया हो जाता है, तो उनके मुख में हमेशा सूक्ष्म कीड़े पाए जाते हैं और वो माइक्रोस्कोप के अंदर विजिबल होते हैं, मतलब इतने हो जाते हैं, मल्टीप्लाई हो जाते हैं। इसलिए एक दूसरे की थाली में खाना नहीं चाहिए। एक दूसरे की सलाइवा अगर टच होती है खाने में तो वह जीव मरने का प्रसंग बनता है। तो झूठा तो अपने जैन दर्शन में इसलिए नहीं खाते। जीव दया सब जगह जितना भी चरणान योग है वह नियम से जीव दया पालने के लिए संलग्न है। फिर क्या होता है कि जैसे ही वे जीवनधर कुमार तद्भव मोक्षगामी, जीवनधर कुमार मोक्ष गए ना, कामदेव थे, और उनने जैसे ही वह रोटी उनके थाली में दी और उनने वह रोटी खाई और उनको तृप्ति का वेदन हुआ। भस्मक व्याधि वाले को सेटिस्फेक्शन नहीं होता है, खिलाते जाओ खिलाते जाओ खिलाते जाओ, लेकिन पेट नहीं भरेगा। 40 रोटी खा ली, 50 खा ली, 100 खा ली, पूरी रसोई का भोजन। एक रसोई में कितने महीने का अपन भोजन रखते हैं भाई?
बहुत सारा रहता ही है ना, अभी 7 दिन की मर्यादा अब शुरू हो गई। अष्टानिका के प्रारंभ से आटे मसाले की मर्यादा जो अभी तक 3 दिन की चल रही थी बरसात में, सर्दियों में सीधा 7 दिन की मर्यादा हो गई और गर्मियों में 5 दिन की रह जाएगी। हम लॉजिक लगाते हैं कि यार गर्मी में तो सूखा रहता है, वहां 7 दिन की होनी चाहिए, यहाँ सर्दियों में ऐसा रहता है। भाई ये केवली गम्य बातें हैं, इसमें कुछ न कुछ तर्क साइंस निकल आएगा, लेकिन नहीं है जानकारी तो हमें केवली वचन प्रमाणम करके उसका फॉलो करना होता है। तो अष्टानिका शुरू से यह मर्यादाएं बदल जाती है। अष्टानिका होली की आएगी, अष्टानिका फाल्गुन की तो 5 दिन की हो जाएगी, और फिर बरसात में जो आएगी आषाढ़ वाली तो वहां से 3 दिन की रहेगी। इस तरह से चक्र चलता रहता है। तो जीवनधर कुमार पुण्य पुरुष थे। देखो निमित्त नैमित्तिक संबंध होता है। बीमारी किसकी ठीक हो रही है? आर्यानंदी मुनिराज के आए, उनकी मतलब तापस के वेश में जो थे उनकी बीमारी ठीक हो रही, तो उनका पुण्योदय है। और जीवनधर कुमार के निमित्त से पुण्य कर्म की उदीर्णा होगी। सत्ता में पड़ा हुआ कर्म किसी निमित्त के कारण उदय काल के पहले ही उदय में आ जाए, उदयावली के निषेकों का बाहर में, उदयावली के बाहर के निषेकों का उदय में आकर खिरना, उसे बोलते उदीर्णा। ये गुणस्थान वगैरह थोड़ी है इनके क्लास में, अभी इसी में है, अगले साल से 11वीं में रहेगा। तो वह उदीर्णा हुई और उनकी बीमारी ठीक हो गई। तो कहने का तात्पर्य यह है कि पुण्य पुरुषों के सामीप्य से पुण्य कर्म का उदय आता है। ये जिनेंद्र भगवान के सामने हम जाते हैं, ये त्रिलोक के सर्वश्रेष्ठ पुण्य पुरुष हैं। इनकी 64 रिद्धियों का स्वरूप हम पढ़ते हैं। 64 रिद्धियों के स्वामी होते हैं। जहां केवल ज्ञान रिद्धि होगी वहां दूसरे मति ज्ञान या श्रुत ज्ञान, इनकी रिद्धियों की जो आवश्यकता ही नहीं रहती। दूराद स्वादन, दूराद आस्वाद, केवल ज्ञान में लोकालोक झलक गया। 63 रिद्धियां प्रकट हो जाती हैं। इसलिए देव शास्त्र गुरु के सामीप्य से अनेक प्रकार के शुभ कर्म हमारे बंधते हैं, उदय में आते हैं, और अशुभ कर्म संक्रमित होकर शुभ रूप हो जाते हैं। खैर कहानी तो मुझे अभी सुनानी है आपको कि आत्मा अरूपी है, रूपी नहीं है, अमूर्तिक है ना। अमूर्तिकत्ता सदेह परिमाणो, अमूर्तिक आत्मा का स्वरूप क्या है? तो इसके लिए इसमें गाथा नंबर कौन सी है? बोलो, अमूर्तिक वाला छंद बोलो, क्या बताया? 7वें नंबर का कौन सा है? हाँ, वन्न रस, ये वाला पढ़ो। वन्न रस पंचगंधा दोफासा 8 निश्चया जीवे नो संति अमुत्ति तदो व्यवहारा मुक्ति बंधा दो। अब इसके नीचे दिया ना, हिंदी में भी दिया है। वर्ण 5 रस 5 जुगंध, बोलो हाँ, पढ़ो कैसे पढ़ना है। ये हरिगीत छंद नहीं है, अपन हरिगीत पढ़ने के आदी हो गए ना, इसलिए ये इस तरह से नहीं आता है बहुत बार। जैसे समय सार में जो नेमीचंद जी पाटनी ने किया वो हरिगीत में नहीं किया। हाँ, ये अलग टाइप का ही छंद होता है। ठीक है, तो देखो इसमें ये बता रहे हैं कि 20 प्रकार के पुद्गल के गुण होते हैं। पुद्गल के गुण कहो या आत्मा में नाम कर्म की प्रकृतियां में 20 प्रकृतियां होती जो पुद्गल से साक्षात संबंध रखती है। स्पर्श, रस, गंध और वर्ण। स्पर्श के कितने भेद होते हैं? कौन से होते हैं? हल्का, भारी, रूखा, चिकना, कड़ा, नरम और ठंडा गरम। ये पक्का याद हो जाना चाहिए हमेशा। ऐसे ही वर्ण कितने हैं? गंध कितने हैं? और क्या रह गया? रस, रस, रस भी हैं। कितने हैं? 5। और षड्रस व्यंजन बोल देते हैं हम, है ना। इसमें मधुर, अम्ल, लवण, तिक्त, कटु, कषाय। आयुर्वेद भी 6 रस मानता है, लेकिन तिक्त और कटु इन 2 रसों का स्वरूप को जैन दर्शन में एक ही बताया है, क्योंकि वो उसी का परिणमन होता है। तो वो प्रकरण मतलब 20 टोटल गुण होते हैं। इस प्रकार से ये 20 शुभ रूप भी होते हैं और अशुभ रूप भी होते हैं। तो अशुभ रूप और शुभ रूप भेद करने पर नाम कर्म 93 नहीं 113 हो जाते हैं। कर्म 148 नहीं 168 हो जाते हैं, जो कि शुभ और अशुभ भेद करते हैं। तो
तो आत्मा का स्वरूप अरस, अरूपी, अस्पर्शी और अगंध है। आत्मा का स्वरूप ऐसा नहीं है कि रसवान है। और इसके लिए समय सार में वह 49वीं गाथा में खूब अरसम, अरूपम, अगंधम, अवक्तम, चेदा, गुणम, असंदम, जानम, अलिंग ग्रहण, अलिंग ग्रहण की गाथा जिसे कहते हैं। तो इसलिए यह अमूर्तिक पना होने से रूपी आत्मा का, रूपी पदार्थों का हम सुखी दुखी होने से कोई संबंध नहीं है। मानते हैं भाई, जिसको मीठा अच्छा लगता है वो मीठा खाना चाहता है, जिसको नमकीन अच्छा लगता है वो नमकीन खाना चाहता है। सबके स्वाद अलग अलग होते हैं, पूर्व कर्म वशात या स्वयं के संस्कार वशात। किसी किसी को खट्टा ही अच्छा लगता है, कोई ज्यादा तीखा खाता है, कोई कम खाता है। सब अलग अलग स्वाद वाले है ना। अपने इष्ट अनिष्ट की मान्यता जिसकी जैसी जैसी हो जाए। तो यहां पर जो बता रहे हैं कि भाई ये व्यवहार से जीव के हैं, काला पीला, मैं गोरा, मैं काला, मैं सफेद, जो भी है, ये सब वर्ण भी जीव के हैं। किस नए से? व्यवहार नए से। संसार है ना, तो संसार तो सब स्पर्श रस गंध वर्णात्मक ही है। संसार में हम केवल पुद्गल को ही देखते हैं, पुद्गल को ही जानते हैं और पुद्गल के निमित्त से ही सुखी दुखी होते हैं, जो कि इसका एक भी अंश हमारे में आता नहीं। अत्यंत भाव वाला द्रव्य है ये हमारे साथ, लेकिन हमने अनादि से संस्कार रख रखा है निकटवर्ती पुद्गल ये देह। तो इसलिए यहां पर कह रहे निश्चय नय से, क्या कह रहे हैं कि ये निश्चय से जीव के नहीं है। देखो अर्थ है 7वें नंबर की गाथा ना, निश्चय से जीव में 5 वर्ण, 5 रस, 2 गंध और 8 स्पर्श नहीं है। अतः जीव अमूर्तिक है और व्यवहार नहीं की अपेक्षा से कर्म बंध होने से मूर्तिक है। कौन सा कर्म? शरीर नाम कर्म के कारण हम रूपी हो रहे हैं। शरीर नाम कर्म है जिसके कारण हम रूपी हो रहे हैं। और शरीर के साथ फिर बंधन, संघात, संवनन, टोटल 93 नाम कर्म के भेद हैं जो पूर्णतया हमारे रंग रूप से संबंध रखते हैं। इसलिए भेद विज्ञान करने के लिए इस शरीर जगत काय स्वभावो वैराग्यार्थम, शरीर का स्वरूप, जगत का स्वरूप और अपने ध्रुव स्वभाव को, जगत और काय मतलब शरीर और जगत का स्वरूप वैराग्य के लिए चिंतन करना चाहिए। आज जो हम आपको कहानी बता रहे हैं अमूर्तिक के लिए, वह बता रहे शुभोम चक्रवर्ती के पूर्व भव की कहानी। शुभोम चक्रवर्ती का नाम सुना है? कौन थे? चक्रवर्ती थे। तो कुछ तो जानकारी की होगी ना कि भाई ये शुभम चक्रवर्ती क्या चीज में प्रसिद्ध हुए। हाँ बोलो। हाँ, नमोकार मंत्र मिटाने के केस में प्रसिद्ध हुए, है ना। फल के लोभ में वो कहानी भी आएगी अपनी क्रम में। अभी तो ये समझो कि उनका पूर्व वो चक्रवर्ती बन रहे हैं तो पहला भाव नियम से भावलिंगी संत का होता है। चक्रवर्ती, नारायण, प्रति नारायण, बलभद्र, तीर्थंकर, ये 63 जो शलाका पुरुष हैं, ये नियम से पूर्व जन्म में मुनिराज होते हैं। और भावलिंगी और द्रव्यलिंगी, इसमें क्या अंतर है? बच्चियों को मालूम है क्या? कौन बताएगा? भावलिंगी, द्रव्यलिंगी, मुनिराज क्या कहलाते हैं? जो कौन कल पूजन जिसने भक्ति की थी ना, तो बोला भावलिंगी मुनिराजों की जय। तो उसको उसका मर्म भी मालूम था क्या? भावलिंगी क्या है, द्रव्यलिंगी क्या है? हाँ बताओ। नहीं, ऐसा नहीं है। देखो इसमें बता देते हैं। देखो 28 मूल गुणों का निरतिचार पालन, लिख लो परिभाषा, इसे कहते हैं द्रव्यलिंग। 28 मूल गुणों का जो निरतिचार पालन करते हैं उन्हें कहते हैं द्रव्यलिंगी मुनिराज। ये वंदनीय है, पूजनीय है, अर्घ्य चढ़ा के निरंतर अनुमोदनीय और आदरणीय है। ठीक है ना। हर द्रव्यलिंगी जिनके 28 मूल गुण का निरतिचार पालन है वे वंदनीय, पूजनीय और अर्घ्य चढ़ाने योग्य है। अब इन द्रव्यलिंगी मुनिराज में भावलिंग ये कहलाता है कि जैसा उनका बहिरंग रूप तो निर्दोष हो गया, लेकिन अंतरंग में 3 कषाय चौकड़ी का अभाव होना। 3 कषाय चौकड़ी क्या चीज होती है?
हाँ, तीन पहले की तीन कषाय, अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानावरण, फिर प्रत्याख्यानावरण। इन तीन के क्रोध मान माया लोभ, चौकड़ी मतलब चार, तीन मतलब ये अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण। इनका जिनका अभाव पाया जाता है उन्हें भावलिंगी संत कहते हैं। अब इनका अभाव नहीं हो, दो कषाय चौकड़ी का अभाव हो, तो उन्हें पंचम गुणस्थान वर्ती द्रव्यलिंगी मुनिराज कहते हैं। देखो, द्रव्यलिंगी से मिथ्या दृष्टि होते सोई बात नहीं है, पांचवें गुणस्थान वाले होंगे तो भी द्रव्यलिंगी कहलाएंगे। एक कषाय चौकड़ी अर्थात अनंतानुबंधी मात्र गई है तो चौथे गुणस्थान वर्ती द्रव्यलिंगी कहलाएंगे। और जिनके कषाय चौकड़ियां सभी हैं और गुणस्थान पहला है लेकिन 28 मूल गुण पाल रहे शुभोपयोग पूर्वक ही पलते हैं, तो वे द्रव्यलिंगी कहलाते हैं। उन पहले गुणस्थान वालों को भी वंदना संयम की मुख्यता से की जाती है। ठीक है, बच्चियों को ये स्पष्ट होना चाहिए आजीवन कि द्रव्यलिंगी कहने से ऐसा नहीं कि हम एकदम सोचे कि सिर्फ बाहरी क्रिया है। बाहरी क्रिया नहीं, आगम सम्मत पूरी बाहरी क्रिया हो, पहला गुणस्थान हो, चौथा हो, पांचवा हो, इस तरह से। और भावलिंगी पना जो है वह छठवें सातवें गुणस्थान की भूमिका जो उनकी है वही कहलाती है। तो जो 63 शलाका पुरुष होते हैं पूर्व जन्म में नियम से भावलिंगी संत होते हैं और अपने शुद्धोपयोग का रसास्वादन करते ही करते हैं, लेकिन पूर्व संस्कारों का जोर होता है और वे अपने गुणस्थान से च्युत होते हैं। और जो उस गुणस्थान से च्युत होकर के निदान बांध लेते हैं, देखते हैं कि अरे ये देव आया मेरी वंदना के लिए, अरे इतने सारी देवांगना, इतना सारा रथ, इतना सारा टाट धाम, इतने चमकते हुए रत्न मोती और विमान, उसको देखकर निदान बांध लें। विद्याधरों की विभूति देख करके निदान बांध लें। तो शुभोम चक्रवर्ती और ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती, ये दो चक्रवर्ती गए हैं नरक में, बाकी चक्रवर्ती स्वर्ग और मोक्ष में ही जाते हैं। ठीक है ना? हाँ, जो अभी के इसमें जैसे जो है नवोकार मंत्र का बताते कि उन्होंने मिटाया था, लेकिन नवोकार मंत्र की जो है उत्पत्ति तो जब हुई है पुष्पदंत भूतवा जी के टाइम पे। तो देखो इनका प्रश्न है, ठीक है, चलो वो भी घटना बता देते हैं। शुभोम चक्रवर्ती नरक क्यों गए? नमोकार मंत्र मिटाने की घटना सब में सब सुप्रसिद्ध है और कोई उसमें बाधा भी नहीं है, वही है। देखो क्या होता है, शुभोम चक्रवर्ती के जीवन में अनेक विसंगतियां हैं। शुभोम चक्रवर्ती का चरित्र लिखा है रत्न कीर्ति मुनिराज ने, और शुभोम चर्यु नाम का ग्रंथ है, उसमें उनके पूर्व भव का तो हम अभी सुनाएंगे आपको कहानी। उनके उस भव में भी शुभोम चक्रवर्ती के भव में 16 वर्ष के युवा, उनकी आयु रहती है 55,000 वर्ष की शुभोम चक्रवर्ती की। अरहनाथ भगवान के तीर्थंकर के बाद में हुए और ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती नेमिनाथ भगवान के बाद हुए। आपको मालूम होगा मल्लीनाथ भगवान की आयु कितनी थी? उनकी भी आयु 55,000 वर्ष की थी। और मल्लीनाथ भगवान ने 100 वर्ष की उम्र में मुनि दीक्षा ले ली थी। 100 वर्ष की उम्र में उनकी विवाह की तैयारी हो रही थी और नगरी को सजाया गया था, और देखने खुद निकले इंटरेस्ट से कि यहाँ देखो कैसे सजाया, बराबर सजाया कि नहीं सजाया। और देखने में उनको अपराजित विमान का स्मरण हो। अपराजित विमान क्या है? विजय, वैजयंत, जयंत, अपराजित और सर्वार्थ सिद्धि, ये क्या है? 5 अनुत्तर विमान, अनुत्तर विमान है ये। तो वो स्मरण हुआ और मल्लीनाथ स्वामी को वैराग्य हो गया और उन्हें दीक्षा ले ली थी। शुभोम चक्रवर्ती उसके पहले के, तो उनके इसमें यह होता है, शुभम चक्रवर्ती के इसमें उनका जन्म स्मशान में होता है। उनके पिता का मरण हो जाता है और माता स्मशान में रहती है। वहां फिर तापसी शांडिल्य ऋषि के आश्रम में जाकर के होती है। उस समय वह उधर उनका बड़े होते हैं। पूरी घटना बहुत लंबी चौड़ी है। जमदग्नि, परशुराम, इंद्रराम, इनकी कहानी है ये सब। कामधेनु गाय होती है, उसको ले जाते हैं उनके, ये सब पूरा शुभम चरित्र में है। तो अंत समय क्या होता है, शुभम चक्रवर्ती जब चक्रवर्ती बन जाते हैं तो अंत समय इनको रसना की लोलुपता ज्यादा थी। तो रसोईया रहता है चक्रवर्ती का, वह गरम गरम खीर बना के उनको परोसता है।
तो गरम गरम खीर परोसना तो स्वरूप ही है, सब जगह गरम भोजन पसंद अनादि से किया जा रहा है, ताजा और गरम। तो वह रसोइया तो अपना कर्तव्य कर रहा था, लेकिन शुभम चक्रवर्ती को लोलुपता थी तो जल्दबाजी में खाया तो थोड़ा जल गया तो चक्रवर्ती के हाथ में 2000 अष्टापदों का बल होता है। तो वह थाली उठा के और उन्हें उस रसोई के सिर पे दे मारी कि तूने मुझे गरम गरम क्यों दिया। गुस्सा जब आता है ना तो अकारण जीव किसी पे भी क्रोध कर देता है। उस रसोइये ने अकाम निर्जरा की और वो जाकर के व्यंतर देव बन गया। व्यंतर देव बनने के बाद उसने अवधि ज्ञान लगाया कि भाई मेरे को ऐसा क्या बना, अरे मेरे को तो ये धर्म में मैंने अकाम निर्जरा की थी इसलिए बन गया और मेरे को इस चक्रवर्ती ने मारा था, अब मैं समर्थ हूं इस चक्रवर्ती को मिटाने में समर्थ हूं। एक व्यंतर चक्रवर्ती को मिटा सकता है। जब तक उसका पुण्य था तो उसके चक्र रत्न की 1000 व्यंतर रक्षा करते हैं चक्रवर्ती के। तो क्या फिर वो फल ला के देने लग गया। अनजान फल की कहानी है ये। अनजान फल ला के देने लग गया स्वादिष्ट, किसी ने देखे नहीं। बोले कि साहब एक द्वीप पे मिलते हैं, बूढ़े ब्राह्मण का वेश धारण करके आए और रोज फल देते जाए। और बाद में बोला कि इसको जब आदत लग गई खाने की तो बोला साहब ये फल तो आपको बीच में, समुद्र के बीच में द्वीप है वहां पे मिलेंगे और इसको लेने के लिए आपको अकेले ही चलना होगा। उस प्रकरण में वहां पर लेखक रत्नकीर्ति मुनिराज वे लिखते हैं कि तुरंत ही वहां के मंत्रियों ने उन्हें आगम उद्धरण दिखाया कि देखो 8वें नंबर का कि 9वें नंबर का 8वें नंबर के चक्रवर्ती ये अनजान फल के लोभ में मरण को प्राप्त होंगे। और आप इतने अच्छे शास्त्र पाठी हैं, चक्रवर्ती अपने भाव में किमिच्छिक दान देता है, कल्पद्रुम आदि ऐसे बड़े बड़े सर्वतोभद्रा आदि ऐसे बड़े बड़े विधान करता है, खूब दान पुण्य भी बांधता है, पुण्यात्मा तो होता ही है, नवीन पुण्य भी बांधता है। लेकिन चक्रवर्ती पद में और लोभ में मरे तो नियम से वह नरकों में जाते हैं, 7वें नरक में गए हुए हैं। तो शुभम चक्रवर्ती ने उधर आगम का किया सबसे पहले अपलाप। उसने बोला कि ये लिखा है तो ठीक, लेकिन मैं नहीं मानता। देव शास्त्र गुरु के श्रद्धान का नाम सम्यक दर्शन है। रत्नकरण हो गया आपका? नहीं हुआ? श्रद्धानम परमार्थानाम आप्तागम तपो भृताम त्रिमूढ़ापोढ़म अष्टांगम सम्यक दर्शनम मस्मयम। तो श्रद्धानम परमार्थानाम आप्त, आगम और तपोभृत। आप्त मतलब देव, आगम मतलब शास्त्र, तपोभृत मतलब मुनिराज। इनकी श्रद्धा का नाम सम्यक दर्शन है चरणानी योग की शैली में। इनके श्रद्धान बिना आत्मानुभव नहीं होता। सबसे पहले होगा तो चरणानी योग का सम्यक दर्शन होगा, फिर उसके बाद में द्रव्यान योग, प्रथमान योग आएगा और द्रव्यान योग से देह से भिन्न शुद्धात्मा जाना जाएगा और कर्णान योग से उसकी पुष्टि होगी कि तुम्हारी अनंतानुबंधी कषाय अगर अनुदय रूप हो गई तो तुम सम्यक दृष्टि हो, नष्ट हो गई तो शायिक सम्यक दृष्टि हो। कर्णान योग की पहचान हम नहीं कर सकते, हम चरणान योग की श्रद्धा से क्रियाओं का आदर करते हैं। मोक्ष मार्ग प्रकाशक 8वें अधिकार में देते हैं कि आहार देना आदि, वंदना आदि करना आचरण की क्रिया है। इसके लिए आप देव शास्त्र गुरु का श्रद्धांशो सम्यक दर्शन वाला नियम लागू करें, आत्मानुभूति वाला नियम नहीं लागू कर सकते। कदाचित कोई सम्यक दृष्टि मुनि संघ में पहचान ले कि अरे इन मुनिराज को आत्मा का श्रद्धान नहीं है बोलने से, वचन से या उनके लक्षण से, तो भी संयम का अनुष्ठान विशेष है। इसलिए सम्यक दृष्टि उन पहले गुणस्थान वाले द्रव्य लिंगी मुनिराज की भी आदर पूर्वक वंदना करता है, क्योंकि पूजा संयम की होती है। तो शुभम चक्रवर्ती ने वह आगम जुठला दिया। अब आप कहोगे लिपिबद्ध आगम तो अभी हुए। भाई पूर्व में साधारण लेख वगैरह चलता है तो चक्रवर्ती भी नाम लिखने गया कि नहीं गया? लिपिबद्ध किया ना उसने अपना नाम उस पर्वत पे जाकर के, नाभिगिरी पर्वत पे ना, तो जहां अर्ध विजय हो जाती है उसकी और सब एक का नाम मिठा के लिखता है, तो लिपिबद्धपना चलता था। लेकिन शास्त्र आदि जैसे अब लिपिबद्ध हो गए पंचम काल की मुख्यता से, ऐसा वहां पर नहीं था। तो वह चक्रवर्ती मतलब उस आगम उस रूप में हो गया। दूसरा नमोकार मंत्र जो है, तो नमोकार मंत्र का भाव अनादि निधन है। भाषाएं बदलती रहती है,
अभी हम प्राकृत भाषा वाला ये नमोकार मंत्र पढ़ते हैं जो भूत बलि पुष्पदंत स्वामी ने उसके षटखंडागम के उसमें लिखा है आरंभ में। आता है? बोलो बोलो बोलो। वेरी गुड, बस इतना ही बोलना है। तो ये जो नमोकार मंत्र लिखा तो ये उसका मंगलाचरण है, ठीक है, षटखंडागम का। तो ये भाव अनादि से होने के कारण उस समय भी शुभम चक्रवर्ती निरंतर नमोकार मंत्र धर्म ध्यान वगैरह का पाठ करते थे। गए गए तो नमोकार मंत्र मन में पढ़ते रहे, चिंतन करते रहे कि देखो मेरा, फिर वो आ गया ओरिजिनल रूप में समुद्र में ले जाके कि देखो मैं वही रसोइये का जी वो तुमने मुझे मारा था, निष्कारण क्रोध किया था मेरे ऊपर, अब मैं तुम्हें मारूंगा। और उठा उठा के या दबा दबा के वो नाव को अंदर डुबाने की कोशिश करे, लेकिन डूबे नहीं क्योंकि ये नमोकार मंत्र पढ़े। अब साक्षात पुण्य फल दिख रहा है कि नमोकार मंत्र के कारण मैं डूब नहीं रहा हूं, लेकिन विनाश काले विपरीत बुद्धि, उस एक अंतर मुहूर्त में उनके परिणाम पलटे। और उधर उसने व्यंतर ने बोला कि देखो तुम महान पुण्यशाली हो, तुम्हारे लिए मैं बहुत अच्छे से वंदना करता हूं, लेकिन तुम एक ही काम करो, मुझे इसमें समय नहीं गंवाना है, तुम जो बोल रहे हो वो लिख करके और उसे मिटा दो, अर्थात उसके प्रति आदर भाव नष्ट कर दो। जहां उसने मन में सोचा कि चलो झंझट खत्म करें, जहां उस नमोकार मंत्र के बारे में ऐसी ऐसी गाथाएं मिलती है, उसका आधार नहीं मिला है कि नमोकार मंत्र पढ़ने से 500 सागर पाप का नाश होता है एक बार पढ़ने से, और एक पद पढ़ने से 50 सागर नमो अर्यंताणम बोलने से श्रद्धा से 50 सागर प्रमाण पापों का नाश होता है। ऐसी गाथा है मेरे पास लिखी डायरी में, कल परसों बता भी दूंगा। उसके लिए मैंने गोष्ठियों में लोगों को बोला कि भाई बताओ कहाँ कहाँ है, राकेश जी शास्त्री वगैरह सबको बोला, तो वो कोई ढूंढ नहीं पाए। कोई कहने लगा कि ये श्वेतांबरों में आती है करके, तो मेरा उनका भी आधार देखो कहाँ से आया, तो कोई निकाल नहीं पाया है। लेकिन ज्ञानार्णव में दिया है कि भाई जो लाखों पाप करता हो लेकिन नमोकार मंत्र को ध्याता हो, वह नियम से पाप छोड़ करके शुभोपयोग के मार्ग पे आता है और अपना कल्याण करता है। जैसे नमोकार मंत्र की महिमा बहुत सारी है। तो वह चक्रवर्ती ने जो अनादर का भाव किया, उसी समय वह पुण्य नष्ट हो गया, आयु पूर्ण नष्ट होनी थी और सब नियोग बन गए और उसने आराम से डुबा दिया और वे मरण को प्राप्त हो गए। उसके पहले चक्रवर्ती का चिंतवन दिया कि देखो मुझे लोगों ने समझाया, मैंने आगम पढ़ा तो भी मैंने अपलाप किया, ऐसे चिंतन वैराग्य का दिया। उसमें रत्नकीर्ति भट्टारक लिखते हैं मुनिराज को भी उस समय के, तो उसमें वह लिखते हैं कि भाई उसने सोचा कि अब 1000 व्यंतर जहाँ चक्र रत्न की सेवा करते थे, अब मेरा पुण्य अस्त हो गया तो कोई मुझे मदद करने वाला भी नहीं है और मैं अकेला हूं और ये व्यंतर मुझे नष्ट कर रहा है। पहले अच्छा चिंतन करते हैं लेकिन बाद में परिणाम बिगड़ नहीं है, तो वह उस समय बिगड़ करके और 7वें नरक गए। कहने का तात्पर्य यह है कि परिणाम बिगड़ते ही, परिणाम से ही बंध है अरु मोक्ष भी परिणाम से, बस इसलिए हे भव्य जन परिणाम को पहचानिए। योग सार में योगींद्र देव ने कहा। कहानी तो इसके पहले की है, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी, कि वे पूर्व भाव में राजा भूपाल थे और भूपाल राजा एक हाथी पसंद आया तो दूसरे राजा ने गिफ्ट देने से मना कर दिया, तो उस हाथी को प्राप्त करने के लिए युद्ध करने जा रहे थे। तो युद्ध करने जा रहे थे तो इतनी लंबी चौड़ी सेना, इतना लंबा चौड़ा ताम झाम लेके जा रहे थे, तो जंगल में जाकर के बैठ गए और सोचने लग गए कि मेरे जैसा पुण्यशाली कोई नहीं है, मैंने सब राजाओं को हरा दिया, सब राजाओं को मेरे काबू में कर लिया। बड़ा राजा था, चक्रवर्ती नहीं था, भूपाल राजा, और फिर भी मेरे जैसा पुण्यात्मा कोई नहीं है, ऐसा सोच रहे थे। उतने में एक बूढ़ा आदमी आया, उसने बोला महाराज देखिए ये इतनी बड़ी बड़ी और इतनी सारे चींटे बहुत सारे लाइन कर करके देखिए कहाँ जा रहे हैं। तो उसने सेना के कुछ लोगों को बोला कि जाओ देखो। तो कहाँ जा रही थी वो चींटे, कहाँ जाते हैं? मिठाई के लिए। तो देखा वहां पर जलेबी के पहाड़, मिठाइयों के नाम बताओ 10-5। जलेबी के पहाड़, लड्डू के पहाड़, कलाकंद के पहाड़, और कौन सी मिठाई खाती हो तुम बताओ? हाँ, जलेबी के पहाड़ बन गए पहले ही। ऐसे मिठाइयों के लंबे लंबे पहाड़ बहुत सारे,
किसी ने सेना के आदमी ने उस बूढ़े ब्राह्मण से पूछा कि भाई ये अठपहरे घी की है, शोध की है कि अशोध की है? बोले सब शोध की है, ये तुम समझ नहीं पा रहे, ये व्यंतर की विक्रिया है। व्यंतर बनाते हैं ऐसे अठपहरे घी के और इतने सारे लंबे पहाड़ बनते हैं, इनको कोई मटेरियल लाना नहीं होता है। विक्रिया एक ऐसी चीज है, आप अगर प्रथमान योग की बहुत सी कहानियां पढ़ेंगे तो उसमें रत्न आदि है, तो वो कोई व्यंतर रत्न चुरा के नहीं लाता है, उसे तो ज्ञान में आ जाता है। जो जिसने वो सीता की अग्नि परीक्षा में अग्नि कुंड को जल में कन्वर्ट कर दिया, वो मेघ केतु नाम का देव था, और उसने पहले दिन ही अपने अवधि ज्ञान से जान लिया कि कहाँ पाताल कुआं का इसमें स्पॉट है, और फटाक से इतने फास्ट एक्शन कर लिया कि सब निमित्त ने, हम तो सब निमित्त नैमित्तिक संबंध से सीखते हैं ना। हम ये है कि भाई रेडिएशन से मोबाइल में बराबर अपने एसएमएस कहाँ से आता है, बराबर पेटीएम से कैसे पैसा अब मेरे ही बैंक अकाउंट में जाके मैसेज आ जाता है, और सिम बराबर नहीं हो या नंबर पेमेंट नहीं किया, सब कितने सारे पुद्गल के चमत्कार हम देख रहे हैं। हमें इन टेक्नोलॉजी का कुछ मालूम नहीं रहता, गाड़ी चलाते हैं लेकिन हमें गाड़ी के बारे में कुछ मालूम नहीं, एबीसीडी नहीं कि कैसे चलती है, पेट्रोल से कैसे चल जाती है, क्या हो जाता है। वो सोनगढ़ की गाड़ी तो बिना पेट्रोल की चलती, क्रियावती शक्ति से, है ना। तो हाँ, तो क्या नाम बेटा तुम्हारा? लब्धि। लब्धि इंटरेस्ट से सुन रही है, चलो। तो ऐसे लड्डू पेड़े के पहाड़, और फिर कुएं के बारे में वर्णन कि भाई कुएं किस चीज के, बासुंदी के कुएं, दूध के कुएं, और अनेक रसीले शरबतों के, और वो भी शरबत की मर्यादा 24 घंटे की, तो 24 घंटे के अंदर के कुएं, और इतनी लंबी चौड़ी सेना, तो फटाफट उठा उठा के जलेबी खाने लग गई और बहुत सारी मिठाइयां खाने लग गए, तो भी कम नहीं पड़े। तो फिर उस राजा ने समझ लिया कि ये तो किसी व्यंतर की विक्रिया है, तो पूछा उस बूढ़े व्यक्ति से कि बताओ भाई ये क्या है, माजरा क्या है? तो बोले भाई अनेक वर्षों पूर्व एक बहुत बड़ा राजा यहाँ पे आया था, और उसकी सेना ने भोजन किया, भोजन करने के बाद में उसकी सेना ने झूठन छोड़ी, और वो झूठन चींटों ने अपने अपने बिलों में ले जा के रख दी, और उसके पहाड़ के पहाड़ ढेर बन गए। वो तब से अभी तक हैं, वो मिठाइयां ये पड़ी हुई हैं। तुम कहां सोच रहे हो कि तुम्हारी सेना इतनी बड़ी हो गई और इतना सारा पराक्रम हो गया? उस समय की सेना को सोचो कि जिसकी झूठन इतनी सारी की पहाड़ के पहाड़ बन गए। वो तो प्रव्यंतर मित्र था पूर्व जन्म का, उससे उनकी मैत्री थी, तो साधर्मी वात्सल्य देखो भवांतर में निपटा है। तो राजा भूपाल को वहां पर उसने संबोधन दिया कि तुम सोचते हो कि मैं अरूपी तत्व होकर के भी मान कषाय का रूप ले रहा हूं। रूप दो प्रकार के होते हैं, कौन से? एक तो साक्षात पुद्गल का रूप, और दूसरा पुद्गल के निमित्त से जो हम कषाय करते हैं, वह कषाय रूपी पुद्गल के निमित्त होने से उस कषाय के कर्तृत्व का, परिणमन का श्रेय पुद्गल को दिया जाता है। जब भेद विज्ञान करना होता है तो कह रहे हैं कि राग द्वेष भाव मेरे आत्मा के नहीं है साहब, कौन है इसका करता? कह रहे पुद्गल के निमित्त से होते हैं, इसलिए पुद्गल ही इसका करता है। तो इस तरह से राजा भूपाल ने वहां पर मुनि दीक्षा ले ली, और छठे सातवें गुणस्थानवर्ती हो गए, खूब गहराई साधी, लेकिन अंत में किसी विद्याधर की विभूति देख करके निदान बांध बैठे, अर्थात नीचे के गुणस्थान में आ गए, मिथ्यात्व में आ गए, और सोचा कि मेरे तप का फल ये हो कि मैं भी ऐसे अधिक विभूति वाला बनूं। और फिर वह निदान से दूषित किया होने के कारण चक्रवर्ती बने, और नरक जाने वाले चक्रवर्ती। अगर निदान से दूषित नहीं करते तो स्वर्ग मोक्ष जाने वाले बनते हैं, पूर्व में ही निश्चित। नारायण प्रति नारायण दोनों ही निदान से ही बनते हैं, नारायण प्रति नारायण पद निदान से ही बनते। पूर्व में भावलिंगी मुनिराज विभूति देख करके निदान बांधते हैं। तो अरूपी तत्व की यथार्थ श्रद्धा नहीं होने के कारण कि भाई मैं ये ज्ञान दर्शनमय हूं, अपना स्वरूप पुद्गलमय नहीं है। पुद्गल की प्रीति अनादि से नहीं छूटी जीव की, अनंत अनंत भाव पुद्गल के साथ ही रहे ना, तो ऐसा मानता है कि मैं पुद्गलमय ही हूं। अरे बहुत से तो ऐसे पुद्गल कि भाई साक्षात बेटा भिन्न है, छोटे छोटे बच्चे भिन्न हैं और माता भिन्न है, लेकिन वह माता बोलती कि इसका दर्द मुझे नहीं देखा जाता,
इससे कई गुना दुखी उसकी माता हो जाती है अपनापन होने से। वह तो पूरे समय जगती रहेगी रात भर और बच्ची आराम से सोती रहेगी। अनंत अनुबंधी राग के कारण पर पदार्थ के सुख दुख से स्वयं सुखी दुखी होता है। पुत्रों के संबंध में मोह होता है, घर घर की बात है ये तो। पुत्र पुत्री छोटे बच्चों में कि उनका दुख नहीं देखा जाता। आयुर्वेद में पेशेंट आते बोले इसको ठीक करना, मैं बोलता हूँ भाई तुम ऐसा है हमारे आयुर्वेद से 3 दिन 5 दिन दवाई लेनी पड़ेगी। बुखार की केस है या तो तुम डॉक्टर को दिखाओ, क्योंकि या तो सहनशीलता चाहिए। बच्चों का दुख देखा नहीं जाएगा, 2-3 दिन में असर नहीं आएगा तो तुम वैसे ही दुखी हो रहे हो और महादुखी हो जाओगे कि अभी तक असर क्यों नहीं आया। और बड़े को बोल दो कि भाई 2-5 दिन लगातार लेना, सही हो जाओगे, गारंटी है, टेंशन कोई जरूरत नहीं है, तो मान जाता है। कोरोना काल में ऐसे बहुत पेशेंट हुए कि जिनको 5 दिन 7 दिन में आयुर्वेदिक से ही असर आ गया। और जो बच्चों के केस थे तो उनको बोल दिया भाई आपको तो इनको बुखार जुकाम और पॉजिटिव दिख रहा नेगेटिव दिख रहा है, तो भाई आप अपने हिसाब से संभालो। तो कहने का तात्पर्य तीव्र मोह के कारण रूपी पदार्थ की इतनी प्रीति होती है कि स्वयं के स्वरूप को जीव भुला देता है। इसलिए आचार्य परमेष्ठी ने अमुत्ति शब्द दिया है आत्मा के स्वरूप के लिए। दूसरा, ये भट्ट और चार्वाक मत ये दिया ना इसमें 7वें नंबर के सूत्र में, देखो ये दिया पेज नंबर 24। तात्पर्य यह है कि नीचे का पैराग्राफ कि जिस अमूर्त आत्मा की प्राप्ति के बिना अनादि संसार में इस जीव ने भ्रमण किया है, उसी अमूर्तिक आत्मा का मूर्त पंचेंद्रिय के विषयों के त्याग द्वारा निरंतर ध्यान करना चाहिए। निरंतर ध्यान करना चाहिए। ब्रह्मदेव सूर्य ध्यान के खूब प्रेमी है, नेमी चंद्राचार्य भी खूब ध्यान के प्रेमी है। और दुव्यम की मोक्षयुम ध्याने पाऊ नदी चमुनि नियमा 47वीं गाथा वगैरह में ध्यान की खूब महिमा बताते हैं। तो ये किस लिए, इस प्रकार भट्ट और चार्वाक मत के प्रति अमूर्त जीव की स्थापना की मुख्यता से सूत्र कहा। चार्वाक कहता है कि जो कुछ दिख रहा है वही है। भट्ट की मान्यता तो मेरे जान प्रभाकर भट्ट वो तो अपने योगसार में जो शिष्य थे वो है। भट्ट मत भी कोई चलता होगा। तो चार्वाक मत तो क्लियर कट पुद्गल जनित चीज को मानता है, जो आज वर्तमान में जीवन चल रहा है लोगों का मान्यता से चलते ही। ये कोई ऐसा कोई बोलता नहीं कि मैं चार्वाक हूं। चार्वाक वाले कोई जनगणना कराए तो कोई नहीं मिलेगा। चार्वाक की मान्यता ये है, चारु वाक, सुंदर सुंदर बोल के जो भी रूपिका है वो सब मेरा। तो यावत जीवेत शतम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत, जब तक जियो सुख से जियो और उधार लेकर के घी पी करके भी स्वस्थ रहो। तो कहने का कल किसने देखा है, किसने देखा है, प्रभाव है ही नहीं, बस मर गए तो खत्म। 4 दिन की जिंदगानी और उसी में लोग उसमें मशगूल भोगों में रहते हैं और उसी को भोग करके बोलते हैं कि अब सब भोग लो, फिर अब कहीं जिंदगी मिलनी नहीं है। ऐसे जीव स्थावरों में असंख्यात पुद्गल परावर्तन तक रहते हैं। तो चार्वाक मत की मान्यता वाले जीव ज्यादा हैं कि जो इस चमड़ी के ही या इसी भव के पूर्णतया प्रेमी होते हैं और लौकिक अनुकूलता को ही सुख का कारण मान के उसी में अपना जीवन निकाल देते हैं। तो इसके लिए बता रहे कि नहीं, ये अरूपी तत्व भिन्न है, आत्मा है और अरूपी है, हमें तुम्हें दिखता नहीं है। हम तुम सब जो व्यवहार करते हो पुद्गल से करते हैं। अगर ये पुद्गल हट जाए तो सब आत्मा एक से ही दिखेंगी, अरूपी है ना, दिखेंगी ही नहीं, वो तो वेदन गोचर रहेंगी। सिद्ध शिला पे जाएंगे तो कोई मिलेगा क्या हमें, वहां तो अरूपी है। एक सिद्ध में सिद्ध अनंत सत्ता सब ही लहे, अवगाहन गुणसु संत कहें कि भाई एक सिद्ध में अनंत अनंत सिद्ध महाराज हैं। एक प्रदेश पे ऐसा कोई, वहां पे असंख्यात प्रदेश ही सब आत्मा, तो ऐसे सिद्ध महाराज हैं वहां पे, और फिर भी हम किसी को पहचान नहीं पाएंगे कि ये महावीर वाले सिद्ध कौन से हैं और चंद्र प्रभु वाले कौन से हैं। तो इसलिए यह स्वरूप है कि अमूर्तिक यह बहुत बड़ा तत्व है, क्योंकि जीव को हम अनादि से मूर्त पदार्थों का ही अभ्यास है, मूर्तता ही इसके समझ में आई है। इसलिए उसमें भी दिया ना, सर्वांग सुखमय स्वयं सिद्ध निर्मल, शक्ति अनंतो मयि के अविचल, बिन मूर्ति चिन्ह मूर्ति, बिन मूर्ति दिया उसमें अमूर्तिक शब्द के लिए, बिन मूर्ति, बिन मूर्ति चिन्ह मूर्ति भगवान आत्मा, तीहू जग में नमनीय शाश्वत चिदात्मा।
हो अद्वैत वंदन प्रभो हर्ष छाया, तीनों लोक में नाथ अनुपम जताया। कौन सी पूजन है? हाँ, अरे वाह। तो इस तरह से यह अमूर्तिक तत्व भी वेद विज्ञान के लिए, हमारे परिणाम सुधारने के लिए आत्मा का गुण है। आत्मा की अमूर्तिकता भी हमारे लिए चिंतनीय है। मैं अमूर्तिक हूं। जिस प्रकार कोई खजाना मिल जाए और उस खजाने के लिए हजारों लुटेरे घूम रहे हों, तो हम चाहते कि वो हम छुप करके व्यवस्थित अपना ले, यूज में लेवे। उसी प्रकार से संसार में साता साता वेदनीय रूपी कर्म सदा लगे हुए हैं। इन कर्म रूपी चोर, विषय रूपी चोर, चोर की संज्ञा देती है, किसमें दी है? 12 भावना में दी ना। क्या दी है? विषय चोर बहु फिरत हैं। किसमें दिया? उसके पहले की लाइन क्या है? विषय चोर बहु फिरत है। घर शोधे भ्रम चोर, या विधि बिनक से नहीं बैठे पूरब चोर। पंच महाव्रत संचरण समिति पंच, मतलब निर्जरा भावना में हो गया ना। ज्ञान दीप तपतेल, तो ये सब इनके द्वारा ही पूर्वबद्ध कर्म और विषय की प्रवृत्तियां ये सब नष्ट होते हैं। इसलिए अमूर्तिक स्वभाव बताता है कि तुम्हारा सुख व्यक्तिगत है। एक द्रव्य, एक जीव का सुख दूसरा जीव नहीं ले सकता। भाई हमारे अनेकों माता पिता सिद्ध महाराज बन चुके हैं, अनंत चतुष्टय से सुशोभित हो रहे हैं, तो वे कुछ हमारे लिए कर दे साहब। कह रहे कि स्वरूप ही ऐसा है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य के लिए कुछ नहीं कर सकता। सब अपने अपने कर्मों के अनुसार सुख दुख भोगते हैं। इसलिए हमारा क्या कर्तव्य है कि अपने ज्ञायक स्वभाव के आश्रय से सदा सुखी रहना। उसके लिए भूधरदास जी ने सुंदर छंद दिया है। उनने बोला कि भाई इस असाता वेदनीय के लिए जीव सदा दुखी रहता है। ये अपने अरूपी तत्व का श्रद्धान करे तो अरूपी तत्व में तो कोई असाता घुस ही नहीं सकती ना। भाई तलवार से हम किसे मार सकते हैं? कोई उद्गल हो तो मार सकते हैं, लेकिन जब आत्मा अमूर्तिक है तो इस आत्मा को कोई छेदन भेदन कर ही नहीं सकता। जल गलाए तो कभी गलता नहीं और चर्म चक्षु से कभी दिखता नहीं। आत्मा हूं आत्मा हूं आत्मा, मैं सदा ज्ञायक स्वभावी आत्मा। ये नहीं आया क्या भजन आपके इसमें? आज बहुत सारे भजन लिए ना वेद ने, फटाफट फटाफट 2-2 लाइन 4-4 लाइन के, तो उसमें ये वाला भी होना चाहिए। आत्मा हूं आत्मा हूं आत्मा, मैं सदा ज्ञायक स्वभावी आत्मा। गोरा काला जो भी दिखता चाम है, मोटा पतला होना इसका काम है। ये सब पुद्गल के रूप हैं। उसमें भी 6 डाला में दे रहे ना, मैं सुखी दुखी मैं रंग के राव, मेरे ग्रह गोधन प्रभाव। ये सब जो है ये सब रूपी ना पुद्गल के आश्रय से ही है। इसलिए ज्ञानी आत्मा ये चिंतन करता है कि मेरा ज्ञान स्वरूप है, और इसलिए वह इन पुद्गल के संयोगों से सुखी दुखी नहीं होता। इसके लिए वो भूधरदास जी का एक छंद बताना चाह रहा हूं कि भाई जब भी कभी असाता वेदनी आवे तब क्या चिंतन करना? आयो रे अचानक भयानक असाता कर्म, ताके उदय मूर्खन साहस गह तू है। इसका आता है ताके दूर कर वे को बलि कौन भय रे। जे जे कर्म पूर्व भव बांधते ही आप। देखो बताता हूं इसको। आयो रे अचानक भयानक असाता कर्म, ताके दूर कर वे को बलि कौन भय रे। जे जे पूर्व भव में जे जे खुद मन वच काय, बांधे सब पाप आप, तेई अब आय निज उदय काल लई रे। एरे मेरे वीर काहे होत है अधीर, या में को कौन सीर, तू अकेलू आप सहरे। भय दिल गिर कछु पीर न विनसी जाय, ताही ते सयाने तू तमाश गिर रहे रे। कह रहे कि तू तमाश गिर साक्षी बन, जो पूर्व भाव में तुमने कर्म बांधे हैं
उसके अनुसार असाता साता का उदय बन रहा है, तुम उसमें दिलगीर मत हो, दुखी मत हो, खेद खिन्न मत हो। जैन धर्म का पहला सिद्धांत है कि हमारा स्वभाव सुख है, इसलिए हमें सदा खुश रहना चाहिए, कभी भी किसी भी प्रसंग में दुखी नहीं होना चाहिए। रविंद्र जी पंडित जी साहब से हम पूछते हैं कि भाई कभी जैसे लास्ट में जाते हैं ना 2 मिनट के लिए, तो पंडित जी साहब कुछ बताओ साहब जाते जाते, तो बोलते हैं सदा खुश रहो, सबसे बड़ा मंत्र है ये। जैसे वो बहुत सारे लोग लिखते हैं ना तू सदा शांत रहे, ऐसे ही दूसरा मंत्र है सदा खुश रहो, क्योंकि तुम सुख स्वभावी, ज्ञान स्वभावी हो तो हो ही, ज्ञान के माध्यम से सब कुछ है। सुख स्वभाव को भी भूलना नहीं चाहिए, मैं सुख रूपी हूं, इसलिए मेरा कर्तव्य है कभी भी दुख शोक ताप आक्रंदन वध परिदेवनानी आत्म पर उभय स्थानानी असद वेदस्य। जितना दुखी रहोगे तो असाता वेदनीय बंधेगा, और जितने प्रसन्न रहोगे उतना नियम से साता वेदनीय बंधेगा, क्योंकि सुखी रहना हमारा स्वभाव है। तो इसलिए यह सिद्धांत है, तो हमें उसके अनुसार अपना यह विवेचन समझना चाहिए कि जीव अमूर्तिक है। पूछो, अब कुछ पूछना है तो टाइम तो हो ही गया, बोलो। देखो ऐसा है, अपने शरीर में कितने जीव हैं, हम एक आत्मा तो है ही, लेकिन हमारे आश्रय से बादर निगोदिया जीव बहुत सारे रहते हैं। जो ब्लड होता है ना, खून, आगम सम्मत नहीं है, रक्तदान दान नहीं है। और इसकी पुरुषा सिद्धि उपाय में गाथा है, दृष्टवा परम पुरस्ताद दशनाय शाम कुक्षिमायांताम निज मांस दान रभसाद अलबनियो न चात्मपी। 68 नंबर की गाथा है ये, कि भाई किसी व्यक्ति को भूखे पुरुष को देख करके हम अपना निज मांस, अपना मांस उसको नहीं देना चाहिए, उपलक्षण से रक्त भी नहीं देना चाहिए, क्योंकि वो अपने कर्मों के अनुसार उसका परिणमन हो रहा है। और रक्त में नियम से बादर निगोदिया जीव होते हैं, अनेकों त्रस होते हैं, हमारे पेट में बड़े बड़े कीड़े होते हैं, जो 3 इंद्री 2 इंद्री लटे हो जाती हैं बहुत सारी, एस्कैरिस, राउंड वर्म, टेप वर्म, हुक वर्म, ऐसे वर्म हो जाते हैं। और हमारे सलाइवा में बहुत सारे बैक्टीरियाज होते हैं। जब हम द्विदल खाते हैं तो हमारी सलाइवा और वह द्विदल पदार्थ दूध और या दही के संयोग से आया हुआ दाल वाले जो भी फाड़ दो फाड़ की चीजें, तो इल्लियां सम्मूर्छन पैदा हो जाती है। अब आप कहोगे तो हमें निरंतर पाप ही पाप लग रहा है। कह रहे मनुष्य गति का स्वरूप अभिप्राय से चलता है। सूक्ष्मापि न खलु हिंसा परवस्तु निबंधना भवति पुंसा। थोड़ी भी हिंसा परवस्तु के घात करने से नहीं होती। फिर कह रहे हम तो फिर रोज ही मारा मारी करें कह रहे नहीं, फिर लिख रहे हैं परिणाम विशुद्ध तदपि हिंसायतन वर्जनीय कार्या। परिणाम विशुद्ध हिंसायतन तथापि वर्जनीय कार्या। भाई हमारे परिणाम होते आलंबन से, कोई ना कोई आलंबन होता है। अगर तुम हिंसा के आयतनों में रहोगे कि भाई हम ये देखें, होटल के सामने जा के खड़े हो क्या बन रहा है, कैसा बन रहा है, टॉकीज के सामने जा के खड़े हो कि ये चित्र कैसा, वो चित्र कैसा है, तो तुम्हारे परिणाम उस आयतन के कारण, निमित्ताधीन दृष्टि। संसारी जीव संसार में कर्ता कर्म संबंध नहीं है, निमित्त नैमित्तिक संबंध है। तो उस निमित्त से जो आप हिंसा के परिणाम करोगे, अभक्ष्य अन्याय नीति करोगे, तो वह पाप आपको बंधेगा, हिंसा की प्रवृत्ति होगी। इसलिए भले दूसरे जीव का मरण जीवन उसकी आयु से होता है, निज आयुषय से मरण हो, यह बात जिनवर ने कही, तुम मार कैसे सकोगे जब आयु हर सकते नहीं। तो इतना सिद्धांत हो तो वो अपनी आयु से मरता है, मैं उसे बचा नहीं सकता, मैं उसे मार नहीं सकता। लेकिन जो मैं अध्यवसान करता हूं ना, उसमें समय सार में गाथा देते हैं, मारो न मारो जीव को हो बंद अध्यवसान से, यह बंद का संक्षेप है तुम जान लो परमार्थ से। अध्यवसान, साहब मैं आपको मदद करूं, मैं इसको मारूं, मैं इसको तकलीफ दूं, मैं इसके लिए अच्छा करूं, ये मेरा जो अभिप्राय है, जो ये मेरी इच्छा है, जो ये अध्यवसान के लिए 8 शब्द दिए, व्यवसाय, बुद्धि,
मान्यता, संकल्प, तो ये जो हमारे मन में इरादा है इससे ही बंद हो जाता है। वो मरना जीना तो उसके कर्मोदय के अनुसार होगा। हमने यहाँ से गोली मारी आपको कि आप मर जाओगे, इसलिए तो हमने जोर से गोली मारी, लेकिन आपकी आयु थी और निशाना चुक गया, तो मुझे कितना पाप लगा। कानून तो फांसी नहीं देगा, चुक गई गोली तो, लेकिन हमारे परिणाम में जो मेरे को भाव आया कि मैं आपको गोली मारूं, उस भाव से ही मैंने पूरा आपको मारने का पाप बांध दिया। तो इसलिए ये हमारे शरीर में हिंसक चीजें हैं, सलाइवा में जीव होने हैं, हमारे स्किन पे ऐसे आप अगर इसको लेंस देखोगे ना, यूट्यूब पे भी मिल जाएंगे बहुत सारे, तो स्कैबिज के जो कीड़े होते हैं जिसको खुजली हो जाती ना, तो माइक्रोस्कोप से दिखने वाले कीड़े होते हैं, वो गड्ढा बना बना के रहते हैं उसमें, और अपन ऐसे खुजली कर देते हैं तो वो मर जाते हैं, खून खून हो जाता है, उनके छोटा छोटा रस रहता है, उनमें भी तरस रहते हैं ना। तो इसलिए मुनिराज अपने चमड़ी को खुजाते नहीं है, एकासन में सोते हैं, कछु शयन एकासन करन, अल्प निद्रा करते हैं, बार बार करवट नहीं बदलेंगे। तो ये सब सूक्ष्म से सूक्ष्म अहिंसा धर्म का पालन मुनि अवस्था में होता है। और श्रावकों को भी अपने जैसे मुनिराज रात्रि में नहीं बोलते, क्योंकि हमारे कंपन वाइब्रेशन से बैक्टीरिया जो अल्ट्रावायलेट रेज के बाद जो वातावरण में हो गए हैं, तो ये कंपन से मरते हैं, इसलिए रात्रि में मौन का हमें भी यथासंभव सेवन करना चाहिए। तो ये जो है अपनी शरीर की रचना ऐसी है सभी जीवों की, जब वो रहते हैं ना मुनिराज 6वें 7वें गुण स्थान, जब केवल ज्ञान हो जाता है तब उनके उसमें बादर निगोदिया जीव अपनी आयु से मर जाते हैं और पुनः जन्म नहीं लेते हैं। तो वहां पर उनकी संपूर्ण हिंसा की निवृत्ति होती है। शील के 84 लाख उत्तर भेद 14वें गुण स्थान में होते हैं जब अयोग केवली होते हैं। तो इस तरह से मनुष्य जन्म यह मिश्रित जन्म है कि मनुष्यों के भोग सावध्य होते हैं, जीव हिंसा होगी ही होगी भोगों की क्रिया में, खान पान में, आरंभ परिग्रह में। और देवों के भोग निरवध्य होते हैं, उनके इसमें 7 धातु ही नहीं है, उनके इसमें मांस ही नहीं है, तो मांस में इल्लियां नहीं होंगी। हम डेड बॉडी का डिसेक्शन करते थे तो उस समय बिलबिलाती हुई इल्लियां हो जाती है अपने मसल्स शरीर में, इसलिए लाश को 48 मिनट के अंदर जला देना चाहिए, क्योंकि उसमें बहुत तेजी से बैक्टीरिया जो होते हैं। मांस के लिए तो आगम में गाथा दी ना, आमास्वापी पक्वास्वापी विपच्यमानासु मांस पेशीसु सातत्योनुत्पाद तज्जाति नाम निगोता नाम। जिस जाति का, जाति कौन सी होती है जैन दर्शन में, 1 इंद्रिय 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय चतुर्ंद्रिय पंचेंद्रिय, पंचेंद्रिय जाति का मांस है, तो इसमें सम्मूर्छन मनुष्य पैदा हो रहे हैं, पंचेंद्रिय जाति के जीव हो रहे हैं। इतनी हिंसा होती है। इन चीज का हमें हिंसा का ज्ञान नहीं होने के कारण वह लाइन हमेशा याद रखो, 14 राजू तंग नभ लोक पुरुष संठान तामे जीव अनादिते भरमत है बिन ज्ञान। जानकारी नहीं है। जैसे ये छोटी सी बच्ची है, लोग हमारे बोलते कि भाई आप आलू खाते हो तो आपको पाप लगेगा, क्योंकि आपको मालूम है कि आलू में जीव है, लेकिन हम लोग तो जानते ही नहीं है, तो हम तो खाते हैं। हमारे तो 14 एकादशी का व्रत रहता है ना हिंदुओं में, तो आलू के चिप्स खाते हैं वो लोग, शकलकंदी खाते हैं, कंदमूल ही उनके साधु संत खाते हैं। तो हम कहते हैं उनको कि अज्ञान कोई बचने का इलाज नहीं। जैसे छोटी सी बच्ची अगर इधर बाहर निकली हो और स्विच ऑन हो, करंट ऑन हो, तो वो करंट ऐसा सोचता है कि 2 साल की बच्ची ये तो जानती नहीं है और इसके पिताजी इंजीनियर हैं इलेक्ट्रिकल, तो इनको तो करंट देना और बच्ची को करंट नहीं लगाना। कर्मों के दया नाही, चाहे छोटा बच्चा आग से खेले तो भी जलेगा, और चाहे नहीं जानता हुआ कोई आदमी भी खेले या जानता हुआ भी खेले तो भी जलेगा ही जलेगा। इसलिए कर्म सिद्धांत, अज्ञान कोई पाप से बचने का कारण नहीं होता। इसलिए हमें यह ग्रंथों के अभ्यास से, तीसरा नेत्र है आगम, जैनों को 2 आंखें नहीं होती, आगम तीजा नैन बखाना, सम्यक ज्ञान पूजन में है ना। तो इस तीसरे नेत्र से अपनी स्वयं को जानकारी लेनी चाहिए और जीव दया करनी चाहिए। ठीक है, सलाइवा जो है ये जितने भी जीव हैं इनका स्वरूप ही है कि ये रहेंगे अपने बोलने चालने आदि आहार आदि के निमित्त से मरते जीते रहेंगे, लेकिन हमारा अभिप्राय इन्हें मारने का नहीं है, तो हमें उस जाति का पाप नहीं लगता है। अपना स्वरूप ही ऐसा है, नहाएंगे धोएंगे, शुद्धि नहीं करेंगे और ऐसी मंदिर जाएंगे तो भी उचित नहीं है। तो इस रूप में जो हिंसा होनी है उसे सावध्य हिंसा जितनी लगनी अपनी भूमिका में वो लगती ही है, और अभिप्राय नहीं होने से, उस भाव को नहीं होने से हमें उसका पाप बंध विशेष नहीं होता। और ब्रह्मचर्या पे होगा तो पूरा बंद हो रहा है बिना करे भी। आपने पानी का ग्लास उठाया, ऐसा रखा है, अब उसमें आपने देखा कि इसमें जीव है कि नहीं है,
अब नहीं निकला तो आपने देखा वो बेकार हो गया क्या? कह रहे नहीं, आपने जो यत्नाचार किया कि इसमें जीव होगा तो मैं उसको निकाल दूंगा और फिर पीऊंगा, तो इससे आपने पुण्य बांध लिया। चरणान योग का पुण्य प्रति समय बंधता है, इसलिए कहते हैं नियम संयम प्रतिज्ञा लेनी चाहिए, अपनी क्रियाओं में सावधानी रखनी चाहिए। ठीक है, और कुछ तो नहीं है प्रश्न? बहुत सारी चर्चा प्रश्न के निमित्त से हो जाती है, इसलिए प्रश्न पूछना अच्छी बात है। ठीक है, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी क्या मतलब हुआ इसका? अच्छे नारे हैं।